जोसेफ कॉनराड की हार्ट ऑफ डार्कनेस एक ऐसी कहानी है जिसने पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से लोगों को अपनी तरफ खींचे रखा है। 1899 में छपी इस कहानी में मार्लो नाम का एक यूरोपीय नाविक अफ्रीका के कांगो की रहस्यमय यात्रा पर जाता है। बाहर से यह कहानी एक रोमांचक यात्रा जैसी लगती है, लेकिन असल में यह यूरोपीय उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म के डरावने सच को दिखाती है। दिलचस्प बात यह है कि कॉनराड इस कहानी में अफ्रीका और वहाँ के लोगों को यूरोपीय नजरिए से ही दिखाते हैं। आज हम यही समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों और कैसे किया, और इस पर लोग क्यों अब भी बहस कर रहे हैं। सबसे पहले हमें उस जमाने का माहौल समझना होगा। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय देशों ने आपस में मिलकर अफ्रीका को बांटना शुरू किया। उनके मन में लालच और ये घमंड था कि वे अफ्रीकियों से बेहतर है। इस सोच में अफ्रीका को अक्सर एक जंगली, डरावनी और पिछड़ी जगह के रूप में दिखाया जाता था, ताकि यूरोप के लोग वहां कब्जा जमाने को सही ठहरा सकें। जोसेफ कॉनराड खुद एक यूरोपीय नाविक थे। 1890 में वे असली में कांगो की यात्रा पर गए थे और वहीं के अनुभवों ने उन्हें यह कहानी लिखने की प्रेरणा दी। इस कहानी में वे अफ्रीका को एक ऐसी जगह दिखाते हैं जो यूरोपियों के लिए अजीब और रहस्यमय थी, जैसे कोई और दुनिया। कॉनराड की किताब में अफ्रीका एक रहस्यमयी और डरावनी जगह बनकर सामने आती है। कांगो नदी यहाँ सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, जैसे किसी अंधेरे में उतरना। इस कहानी में अफ्रीकियों के पास अपनी कोई आवाज या पहचान नहीं है, वे बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। एक जगह मार्लो भूख से मरते अफ्रीकियों को तीखे कोनों के बंडल कहकर देखता है, यानी उन्हें इंसान नहीं, बस किसी चीज की तरह। यही भाषा दिखाती है कि यूरोपियों की नज़र में अफ्रीकियों की कोई अहमियत नहीं थी, उन्हें बस एक नाटक का हिस्सा माना गया, न कि असली लोग। अब इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि कॉनराड असल में उपनिवेशवाद के पाखंड और क्रूरता को दिखा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नाइजीरिया के लेखक चिनुआ अचेबे का मानना था कि कॉनराड खुद नस्लभेदी थे। 1975 में अचेबे ने लिखा कि कॉनराड ने अफ्रीकियों की इंसानियत छीन ली, उन्हें बस एक पृष्ठभूमि में छोड़ दिया। उनके हिसाब से कॉनराड ने अपनी कहानी में अफ्रीकियों को वो दर्जा नहीं दिया जिसके वे हकदार थे, वो बस कहानी का माहौल बनाकर रह गए। कई लोग कॉनराड के बचाव में कहते हैं कि मार्लो उपनिवेशवाद के अत्याचार देखकर हैरान और दुखी हो जाता है, यानी कहानी इस पाखंड की आलोचना करती है। लेकिन फिर भी मार्लो की ये हैरानी कभी सच्ची हमदर्दी में नहीं बदलती। कहानी में अफ्रीकियों की आवाज फिर भी नहीं सुनाई देती। यही बात हमें याद दिलाती है कि उस समय की कहानियों में अफ्रीका के असली लोग बस पर्दे के पीछे ही छुपे रहते थे। इसके बावजूद हार्ट ऑफ डार्कनेस एक बहुत ही असरदार किताब है। इसकी डरावनी और रहस्यमयी छवियां आज भी पश्चिमी सोच में मौजूद है, फिल्मों से लेकर और कहानियों तक। लेकिन समय के साथ अफ्रीकी लेखक भी अपनी कहानियां कह रहे हैं, जैसे चिनुआ अचेबे की किताब थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसमें अफ्रीका को उसकी असली जटिलता और इंसानियत के साथ दिखाया गया। आज जब हम दुनिया भर में उपनिवेशवाद की विरासत को चुनौती दे रहे हैं, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसकी आवाज सुनाई देती है और किसकी दबा दी जाती है, ये बहुत मायने रखता है। आखिर में हार्ट ऑफ डार्कनेस एक बहुत जटिल और उलझी हुई कहानी है। ये एक तरफ यूरोपीय साहित्य की महान रचना है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें दिखाती है कि कैसे कहानियों में भी नस्लवाद और उपनिवेशवादी सोच घुसा हुआ था। इस कहानी से हमें एक जरूरी सवाल मिलता है, क्या ये सच में उपनिवेशवाद की आलोचना है या फिर वही सोच को दोहराती है? तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि कॉनराड अफ्रीका को एक इंसानियत भरी जगह की तरह देख पाए, या फिर वो बस एक यूरोपीय नजरिए से ही फंसे रहे? चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं।